दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, और मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर हम हर वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसकी हेडलाइन देखते हैं। 12 यूपी कॉप्स बुक्ड फॉर मर्डर ऑफ फार्मर एक्यूज्ड ऑफ काउ स्लॉटर। क्या मतलब है इसका? 12 पुलिस कर्मियों को बुक किया गया फॉर मर्डर, हत्या के लिए, ऑफ फार्मर एक किसान की हत्या के लिए, एक्यूज्ड ऑफ काउ स्लॉटर जो कि एक आरोपी था गौ हत्या का। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको आपके काम का लगे आप उसे ज़रूर नोट करें। As many as 12 police personnel, including 3 sub-inspectors, were booked on Sunday for the murder of 42-year-old farmer Zishan Haider, who was accused of cow slaughter. क्या मतलब हुआ? As many as मतलब अधिकतम 12 पुलिसकर्मी, 12 पुलिस पर्सन 12 पुलिसकर्मियों को, इंक्लूडिंग मतलब कि मिलाकर, 3 सब इंस्पेक्टर्स मतलब 3 सब इंस्पेक्टर्स को मिलाकर, वर बुक्ड उन्हें बुक किया गया, ऑन संडे मतलब कि रविवार को, फॉर द मर्डर हत्या के लिए, ऑफ 42 ईयर ओल्ड फार्मर एक 42 वर्षीय किसान की हत्या के लिए, जीशान हैदर जो नाम दिया गया जीशान हैदर, हु वॉज एक्यूज्ड जो कि आरोपी थे, ऑफ काउ स्लॉटर मतलब कि गौ हत्या के। आगे देखिए दोस्तों। This was following the court of the Chief Judicial Magistrate in Saharanpur on a petition filed by Haider's wife, Afroz Begum, ordering the Deoband SHO to register a case under relevant sections and provide a copy of it टू द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दिस वॉज फॉलोइंग ये इस चीज़ को फॉलो करते हुए, द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मतलब कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसको ऑर्डर करते हुए, इन सहारनपुर में, ऑन ए पेटिशन एक याचिका पर, फाइल्ड बाय हैदर्स वाइफ जो कि फाइल की गई थी हैदर की पत्नी के द्वारा, हैदर्स वाइफ अफरोज़ बेगम, ऑर्डरिंग मतलब कि आदेश देते हुए, द देवबंद एसएचओ को, टू रजिस्टर मतलब रजिस्टर करने के लिए, अ केस एक मुकदमा, अंडर रेलिवेंट सेक्शंस, रेलिवेंट का मतलब होता है सुसंगत या उचित, मतलब उचित धाराओं में, एंड प्रोवाइड और प्रोवाइड करने की, या कॉपी इसकी एक कॉपी, ऑफ इट मतलब इसकी एक कॉपी, टू द कोर्ट को विद इन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर। द इंसिडेंट डेट्स बैक to September of 2021 when Heather's wife alleged that local police had picked up her husband from their house and killed him। क्या मतलब हुआ? जो ये घटना है डेट्स बैक ऑफ सितंबर ऑफ 2021, वो ये जो घटना है वो 2021 के सितंबर की है, जब हैदर्स वाइफ अलेज मतलब अलेज का मतलब आरोप लगाया ना, जो हैदर की जो वाइफ है उसने आरोप लगाया दैट की लोकल पुलिस जो स्थानीय पुलिस थी, हैड पिक्ड उसने उठा लिया था, पिक करने का मतलब होता है उठा लेना, हैड पिक उसे उठा लिया था, पिक्ड अप हर हस्बैंड मतलब कि उसके पति को, फ्रॉम देयर हाउस उनके घर से, एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया। आगे देखिए। द पुलिस ऑन देयर पार्ट क्लेम्ड दैट फॉलोइंग अ टिप ऑफ a cow slaughter, they raided an area in a forest where Heather and a few others were found with country-made pistols। क्या मतलब हुआ? द पुलिस ऑन देयर पार्ट मतलब पुलिस अपने पार्ट पर क्लेम्ड ये दावा करती है, दैट की ये दावा किया, फॉलोइंग अ टिप ऑफ मतलब टिप का मतलब खबर, एक खबर का पीछा करते हुए, ऑफ काउ स्लॉटर मतलब गो हत्या की, दे रेडेड मतलब उन्होंने छापा मारा, रेड का मतलब छापा मारना होता है, दे रेडेड एन एरिया एक क्षेत्र में छापा मारा, इन अ फॉरेस्ट जंगल में, वेयर जहाँ
हैदर एंड अ फ्यू अदर, जहाँ हैदर और कुछ अन्य वर फाउंड उन्हें पाया गया विद कंट्री मेड पिस्टल्स, मतलब कंट्री मेड का मतलब होता है देसी, तमंचों के साथ या देसी हथियार, पिस्टल्स के साथ, कट्टे के साथ। दे फायर्ड एट द पुलिस टीम, दे फायर्ड एट द पुलिस टीम, उन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। एंड हैदर वॉज स्ट्रक बाय अ बुलेट फ्रॉम वन ऑफ देयर वेपन्स, क्या मतलब हुआ, हैदर को गोली लग गई, हैदर वॉज स्ट्रक बाय अ बुलेट मतलब हैदर को गोली लग गई फ्रॉम वन ऑफ देयर वेपन्स, उनके एक हथियार से। ही वॉज टेकन, उसे ले जाया गया टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, वेयर ही सकम्ड, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। सकम का मतलब होता है दम तोड़ देना, मृत्यु हो जाना। कॉप्स हैड क्लेम्ड, पुलिस ने दावा किया था। आगे देखिए, मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब था इस दौरान। द कॉप्स वर्जन, जो कॉप्स का वर्जन था, पुलिस का वर्जन था, वॉज स्ट्रांगली कंटेस्टेड। कंटेस्ट का मतलब होता है किस चीज़ के को दावा, किस चीज़ का के खिलाफ मतलब कि चुनौती देना। वॉज स्ट्रांगली कंटेस्ट, उसे चुनौती दी गई बाय हैदर्स फैमिली, हैदर के परिवार के द्वारा। माई हस्बैंड हैड 40 बीघा लैंड एंड 2 लाइसेंस्ड वेपन्स, क्या मतलब वो, मेरे पति के पास 40 बीघा ज़मीन थी, लैंड थी, एंड 2 लाइसेंस, और 2 लाइसेंस्ड मतलब कि लाइसेंस वेपन्स, मतलब लाइसेंस वेपन्स मतलब कि हथियार थे, 2 लाइसेंस वाले हथियार, एंड 2 लाइसेंस्ड वेपन्स मतलब कि लाइसेंसी हथियार थे। वाई शुड ही कीप एन इलीगल वेपन, वाई शुड ही कीप, उन्हें वाई शुड ही कीप, उसे क्यों रखना चाहिए एन इलीगल वेपन मतलब एक गैर कानूनी हथियार। आगे देखिए, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, शी अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है जाना, शी अप्रोच्ड द लोकल कोर्ट इन नवंबर 2021, क्या मतलब हुआ, शी अप्रोच्ड द लोकल कोर्ट, उन्होंने लोकल कोर्ट को अप्रोच किया, मतलब स्थानीय अदालत को अप्रोच किया इन नवंबर 2021, नवंबर 2021 में। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड रिसेंटली डायरेक्टेड द लोअर कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द केस सून, क्या मतलब हुआ कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने हैड रिसेंटली डायरेक्ट मतलब उसने हाल ही में डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया था टू द लोअर कोर्ट को टू डिस्पोज मतलब निपटाने के लिए ऑफ द केस सून मतलब कि केस को जल्दी से निपटाने के लिए। आगे देखिए, हैदर वॉज अ रेजिडेंट ऑफ थिटकिट विलेज अंडर देवबंद पुलिस लिमिट्स, का मतलब जो हैदर था वो एक निवासी था, मतलब निवासी थे, वो द रेजिडेंट ऑफ थिटकिट विलेज के निवासी थे, अंडर देवबंद पुलिस लिमिट्स, अंडर देवबंद पुलिस लिमिट्स के। SHO देवबंद हृदय नारायण सिंह सैड, जो हृदय नारायण सिंह SHO हैं देवबंद के, उन्होंने कहा, फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर मतलब कि कोर्ट का ऑर्डर को मानते हुए, अ केस अंडर IPC सेक्शन 302 मतलब एक केस 302 के अंडर, एक केस अंडर IPC सेक्शन 302 मर्डर हैज़ बिन रजिस्टर्ड, क्या कहा, फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए एक केस 302 के अंडर हैज़ बिन रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर कर लिया गया है। अ प्रोब इज़ बीइंग कंडक्टेड, दोस्तों ये पैसिव वॉइस है, जब भी इज़ बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस होता है। अ प्रोब इज़ बीइंग कंडक्टेड, प्रोब का मतलब जांच, एक जांच की जा रही है। आगे देखिए, जानिसार अहमद द लॉयर रिप्रेजेंटिंग हैदर्स फैमिली, जो जानिसार अहमद जो एक वकील हैं, लॉयर हैं, रिप्रेजेंटिंग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हैदर्स फैमिली, हैदर के परिवार का, सैड उन्होंने कहा, इन हिज जजमेंट अपनी जजमेंट में, द जज हैड ऑब्जर्व, जज ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, हैड ऑब्जर्व्ड दैट की इट इज़ सरप्राइजिंग, ये काफ़ी सरप्राइजिंग मतलब कि आश्चर्य वाली बात, आश्चर्यजनक है, दैट की इवन आफ्टर बीइंग अरेस्टेड, कि अरेस्ट किए जाने के बाद, बाय पुलिस के द्वारा, देयर वॉज एन इलीगल वेपन, एक देयर वॉज एन इलीगल इन द पोजेशन ऑफ द एक्यूज्ड, की क्या कि अरेस्ट किए जाने के बाद एक अवैध हथियार था इन द पोजेशन कब्जे में ऑफ द एक्यूज्ड फार मतलब उस आरोपी किसान के पास, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक। आगे देखिए, एंड द बुलेट वॉज फायर्ड, और जो बुलेट फायर की गई फ्रॉम दैट वेपन इटसेल्फ, और उसी बुलेट से उसी वेपन से जो थी फायर किया गया, एंड द बुलेट वॉज फायर्ड, और की गोली फायर की गई, बुलेट वॉज फायर्ड फ्रॉम द वेपन इटसेल्फ,
फ्रॉम दैट वेपन इटसेल्फ, मतलब उसी वेपन से, उसी हथियार से गोली चलाई गई। व्हेन द एक्यूज्ड मैन वर टुगेदर, जब वो जो आरोपी व्यक्ति थे साथ थे, एंड द पुलिस टीम वॉज इन अनदर डायरेक्शन, और जो पुलिस की टीम थी वो दूसरी दिशा में थी, देन द फैक्ट, ये देन द फैक्ट तथ्य है, दैट की द एक्यूज शॉट ईच अदर, जो एक्यूज थे, आरोपी थे, उन्होंने एक दूसरे को शूट कर दिया, मतलब कि गोली चला दी। एक्यूज शॉट ईच अदर विद देयर वेपन्स, अपने हथियारों से एक दूसरे पे गोली चला दी। सीम्स लाफेबल, ये हंसने के योग्य प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।